राघव चड्ढा नजर आ गए। जी हाँ, इस पर्टिकुलर सवाल के बाद भाई साहब आपके तो सवाल ही रुक गए, आपने तो बोलना ही बंद कर दिया है। चलो सर कुछ बोल दीजिए सर, आपके तो बोलना चल रहा था। अब ये नजर आ गए हैं, अभी भी इसमें बोलते हुए नजर नहीं आ रहे लेकिन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के साथ राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको यूट्यूबर्स कहा जा रहा है, जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जा रहा है इनकी तरफ से, लेकिन कई सारे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में जहां पर ये लोग जहर फैला सके, उस तरह के इंटरव्यूज में काफी यही सारे चेहरे नजर आते हैं। इसमें से आप धीरे धीरे अगर करके स्पॉट कर सके। खैर मैंने तो नहीं देखे थे। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर, जिनका काम ही यही है हमेशा इस तरह की सच्ची खबरें आप लोगों के सामने लाना, तो वो लेकर आए। उन्होंने पहले ये वीडियो शेयर किया और उसके बाद एक एक करके कुछ चेहरों को इन्होंने उजागर किया जिन्होंने किस तरह की बातें बोली हैं। जरा सुनिएगा और उसके बाद सिर्फ सोचिएगा, राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी, पतन इसे ही कहते हैं। जरा सुनिए। इनमें ये एक शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है रतन रंजन। ये कहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, कांग्रेस ने किसी मुस्लिम महिला को तो कभी सैनिटरी पैड नहीं बांटे। इन पैड्स में, जिस पे राहुल गांधी की तस्वीर दिखाते हुए एक वो पैड का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इनमें कुछ केमिकल लगा रखा है। आप देखिएगा, कुछ भी बेहिसाब, निराधार, बिना किसी एविडेंस के कुछ भी उल जलूल बकवास करने के लिए ऐसे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज इन लोगों से कराया जाता है। और अब इसकी कॉन्स्पिरेसी थियरी सुनिएगा। केमिकल लगाए जाते हैं और ये किसी मुसलमान को तो नहीं बांटते हैं, किसी मुस्लिम महिला को तो नहीं बांटते हैं, ये हिंदू महिलाओं को बांटते हैं, ताकि जिस तरह से दादी ने एक समय पे नसबंदी की थी, उसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि ये हिंदू महिलाएं जब इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें तो कभी बच्चा ही नहीं जन्म दे पाए। पैड में काला जादू करके हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की साजिश हो रही है। दादी ने जिस तरह से नसबंदी करके हिंदुओं की संख्या कम किया था, अब पोता पैड बांट के, काला जादू करके, इसमें केमिकल मिला के हिंदुओं को, महिलाओं को बांट रहे हैं। कांग्रेस को आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी मुस्लिम महिला को पैड बांटते हुए। मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये हिंदू महिलाओं को बांट इसलिए रहे ताकि ये हिंदू महिलाएं यूज करे और वो भविष्य में कभी बच्चा जन्म न दे सके। मतलब मुझे हंसी भी नहीं आ रही, मुझे ना मतलब लग रहा है कि मतलब कहां जाके अपना सिर पटक दो, सच बता रही हूं। ऐसा ही फील हो रहा है कि इस तरह की बात करने वाला आदमी वहां राघव चड्ढा के सामने बैठा है और राघव चड्ढा को लग रहा है कि उनका स्तर बढ़ रहा है ऐसे लोगों के साथ बैठकर। आप सिर्फ सोचिएगा कि स्तर किसका बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। ये मैं सिर्फ आपको बयान सुना रही हूं। अगला बयान जो इस शख्स ने, जिसके साथ राघव चड्ढा आराम से फोटो खिंचाते हुए और बैठे हुए एक मीटिंग करते नजर आ रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। घर की सारी महिलाएं, रिश्तेदारों में सारी महिलाएं, कि वो शख्स जो इनके साथ नजर आ रहा है वो किसी महिला के बारे में किस तरह के विचार रखता है। नेहा सिंह राठौर को अटैक करते हुए इस शख्स ने देखिए क्या बोला था। नेहा राठौर तो पौधा लगा रही है, सही समय पर बच्चा देती, कोई और इसकी जगह पे होता तो अभी तक तीसरे बच्चे का जन्मदिन मना रही होती, और ये है जो कि बंजर जमीन पर पौधा लगा रही है। जैसी खुद बंजर वैसे ही वो जमीन भी बंजर है। मुझे तो इसके पति से संवेदना होती है। ऊपर से देखिए इसके बाल भी कैसे टेढ़े मेढ़े हैं। इससे ज्यादा लंबे तो मैं आगे बोल नहीं सकती। सुनिए क्या बोला उसने। अरे शादी के तीसरी साल में तो 3, 4, 14 बच्चे खेलते रहते। आज अगर यहीं पे कोई दूसरी औरत हो तो 3 बच्चे इसको होना चाहिए था। तीसरे बच्चे का ये जन्मदिन मनाती तो आज ये पौधा लगा रही है। हाँ, तो पौधा वो भी कहाँ लगा रही है? बंजर जमीन पे। तो जमीन भी बंजर और इसका भी अति भी बंजर है, दोनों बंजर। तो कहाँ से ना पौधा होगा ना बच्चा होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरी उसके पति के साथ मेरी जो है ना संवेदना है। उसका पति जो है अंदर अंदर वो खून की आंसू रो रहा है भाई साहब, कि किससे मैंने शादी कर लिया। एक तो इसके वो टेढ़े मेरे उलझारू बाल है ना, इतने छोटे छोटे है ना, उससे बड़ा तो मेरा कहीं और का बाल है। स्तर देखिए, और ऐसे स्तर वाले लोगों के साथ स्तरहीन होते हुए राघव चड्ढा को देखिए। भाई आप लोग चाहते थे कि ये नीट पेपर लीक पर बोले, नीट पेपर लीक पर क्या बोलेंगे। हाँ, नीट पेपर लीक को जॉर्ज सोरोस फंडेड बताते हुए, शाहीन बाग एक और इस देश में बनाते हुए का आरोप लगाने वाले शिवम मिश्रा के साथ जरूर वहां पर नजर आए। शिवम मिश्रा नाम है शख्स का। वो क्या बोलता है देखिए, एक ऐसे ही किसी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में, जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नीट की आड़ में जो देश को शाहीन बाग बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी कब्र खोदने के लिए हम जंतर मंतर पहुंचे हैं। जय श्री राम।
साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के आने वाला अजीत दीप के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उनकी कब्र खोदने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर सारे पहुंचे हुए हैं और जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और देश विरोधी नारा लगाते हैं इस देश में रह करके और अमेरिका से भारत आकर के ये चेतावनी देते हैं कि एयरपोर्ट पे लाठी डंडा लेकर के आओ। गांधीवादी का नारा देने के बाद अहिंसा की बात करने वो सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, ये नीट पेपर लीक के आड़ में देश में शाहीन बाग बनाने का जो प्रयास हो रहा है, अफजल और उमर खालिद के लिए जिंदाबाद के नारे जो लगा रहा है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के विरोध तक ये नहीं रहेगी, इनसे आगे होगी, हम लोग लड़ने का काम करेंगे, डरने का काम करेंगे। जय श्री राम। और एक एक करके अब एक एक की अगर मैं कुंडली निकालना शुरू हूं तो मतलब ऐसा फील होगा कि कहां गंद में पड़ रहे हो, कहां गंदगी में पड़ रहे हो। आप सोचिए, समय के साथ ना लोगों का स्तर बढ़ता है, आप अपने आप को और इवॉल्व करते हैं, बड़ा होते हैं, अपने काम से और ज्यादा अपना नाम कमाते हैं। ये देखिए ग्राफ, और कहा जा रहा है कि पंजाब की तैयारी हो रही है। अब जुबैर ने क्या ट्वीट किए हैं और उसने ट्वीट करके किस तरह से पूरा नेक्सस और ये गंदगी कैसे फैलाई जा रही है और क्यों फैलाई जा रही है उसको कैसे एक्सपोज किया है, जरा सुनिए। मोहम्मद जुबैर पहले ट्वीट करते हैं, तो राघव चड्ढा met a host of YouTubers, Instagram influencers and people who frequently appear in scripted interviews posing as members of the audience. Many of them are known for running paid content and vox pop videos that target Muslims and Dalits. One glance at the social media accounts will tell you the content they run. How many of them can you recognize? वहीं पर उन्होंने टैग करके एक प्रोफाइल को लिखा, डिजिटल इंडियन YT के नाम से एक हैंडल है, और लिखा कि क्या ये आप नहीं हो? आपने तो हाल फिलहाल अभी क्लेम किया था अपने एक इंस्टाग्राम के वीडियो में दैट आप जो है कोई पेड प्रमोशन नहीं करते है ना, और उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में इस बात का इस्तेमाल किया होगा। तो अभी यहाँ पे क्या राघव चड्ढा के साथ करते नजर आ रहे हैं? ओके, खैर उसकी अपनी चॉइस। A few more. You must have seen them on many YouTube vox pop video creating hateful content. Check the caption of शिवम मिश्रा, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा प्रेपरेशन फॉर पंजाब हो रही है, ऐसा ये जितने लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो रही है पंजाब इलेक्शंस के लिए। राघव चड्ढा कोलैब कर रहे हैं यूट्यूब के वॉक्स पॉप चैनल्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जो कि लगातार महिलाओं और मुसलमानों को टारगेट करते नजर आते हैं। एक का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा इस महिला के हिसाब से तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भगत सिंह है। यू आर अ ट्रू यूथ आइकन राघव चड्ढा। इन लोगों के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। वहीं वो फिर लिखते हैं, नाइस मीटिंग बिफोर पंजाब इलेक्शंस राघव चड्ढा, हियर आर अ फ्यू वीडियोस ऑफ द गाय शिवम मिश्रा यू मेट टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज फॉर पंजाब इलेक्शंस। मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस, इसके ज्यादातर वीडियोस वो हैं जो कि मुसलमानों और दलितों को टारगेट करते हैं। देख लीजिए किन लोगों को टारगेट करते हुए लोगों के साथ आप नजर आ रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि राघव को इन सब प्रोफाइल्स के बारे में बताया नहीं गया होगा। Willfully he met them with that smile on his face. See that? What a youth icon. और एक शख्स को टैग करके लिखते हैं जिसका तस्वीर दिखाते हैं जो राजा सिंह के साथ भी मिल चुका है। राजा सिंह कौन? क्या बताऊं अब आपको, जाके देख लीजिए राजा सिंह कौन है। इन लोगों के ऊपर मतलब वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। यहाँ इस लेवल तक तो राघव चड्ढा हमें लेकर आ गए हैं। खैर, जुबैर ने बिल्कुल सही बात बोली, 19-20 का ही फर्क है। पहले ये आदमी राजा सिंह का फैन था, आज ये राघव चड्ढा का फैन है। वाह वाह वाह, व्हाट अ कंपैरिजन, वाओ। और बाद में लिखते हैं, ये रहे राघव चड्ढा के जेनजी इन्फ्लुएंसर्स हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर फॉर पंजाब। लिसन टू रतन रंजन व्यूज फॉर विमेन, जो मैं शुरुआत में ही सुना चुकी हूं। अपनी घर की महिलाओं को प्लीज सुना दीजिएगा राघव चड्ढा। आई एम श्योर दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, राइट? आई डोंट नो अबाउट द व्यूअर्स though, and exactly I don't know about Punjab women too and पंजाब आप लोगों के लिए अगर ये सब चीजें की जा रही है, मैंने आपको बता दिया है कि किस लेवल पर आने वाले समय में गंदगी देखने को मिलेगी पंजाब इलेक्शंस में। बी प्रिपेयर्ड एंड दिमाग से काम लीजिएगा। सत्यमेव जयते।